टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। दिस इज मी शिवानी। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वायरस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि वायरॉइड्स क्या होते हैं और प्रियॉन्स क्या होते हैं, एंड इसी में ही हम लाइकन के बारे में भी पढ़ेंगे। लाइकन के बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम और पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब बच्चे देखो क्या हुआ था। विटेकर जो था उसने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना था, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसने क्लासिफाई करना था। उसने क्या किया, 5 किंगडम बना दिए विटेकर ने। 5 किंगडम में अलग अलग जो भी जिसके कैरेक्टर्स जिस किंगडम से मिल रहे थे, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस किंगडम के अंदर विटेकर ने डाल दिया, ठीक है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे या कुछ ऐसी चीजें भी थी जिसको विटेकर कहीं पे डाल नहीं पाया। मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसे पता नहीं लगा कि इन चीजों को मैं कहाँ पे डालूं, ठीक है। वो किसी के भी किंगडम के साथ नहीं मैच हो रहे थे। जो उनके करेक्टर्स थे किसी भी किंगडम्स के साथ नहीं मैच हो रहे थे। और वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है? वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन। ये जो 4 चीजें हैं ना, ये जो 4 एग्जांपल्स हमने जो अभी की है, कौन कौन सी? वायरस की, वायरॉइड्स की, प्रियॉन की और लाइकन। तो ये जो एग्जांपल्स हमने की थी, इनको विटेकर कहीं पे भी किसी भी किंगडम में नहीं डाल पाया, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम वायरस की बात करते हैं कि वायरस क्या है। अभी आप इतना सुन रहे हो कोविड के बारे में, जो कोरोना वायरस है उसके बारे में, है ना। तो हम थोड़ा देखते हैं कि आखिर वायरस होता क्या है। देखो बच्चे, वायरस सबसे पहले दिमित्री इवानोव्स्की ने ये जो वायरस नाम है ये इसने दिया था, ठीक है। ही कॉइन्ड द टर्म वायरस। ही कॉइन्ड द टर्म वायरस, राइट। अब बच्चे, क्या होता है वायरस? अगर मैं बात करूं, अगर मैं अभी आप इतना पढ़ चुके हो मुझसे, जो फर्स्ट चैप्टर है सेल, हमने उस पे पढ़ा था, है ना। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स भी देखे थे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलने के लिए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चे क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेलुलर होना चाहिए, यानी कि वो सेल से बना होना चाहिए, है ना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करना चाहिए उसने। जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस होते हैं, रेस्पिरेशन हो गया हमारा, डाइजेशन हो गया हमारा, ठीक है, रिप्रोडक्शन, जितने भी ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है ये सारे वो ये उसके फीचर होने चाहिए। तीसरा, रिप्रोडक्शन भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हमने देखे थे किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलने के लिए, कि उसके पास सेल होना चाहिए, सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वो करते रहना चाहिए उसने ताकि वो जिंदा रह सके, और रिप्रोडक्शन वगैरह ये सब भी उसको उसके फीचर होने चाहिए कि वो रिप्रोडक्शन भी कर सकता हो, तभी हम उसको सेल बोलेंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। बट बच्चे, जो वायरस है ना, वायरस 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 क्या है? वायरस थोड़ा सा अलग है। सबसे पहली बात तो, वायरस में कोई सेल नहीं होता, तो ये ए सेलुलर होता है, ठीक है। सेल में हमने क्या पढ़ा था? साइटोप्लाज्म होगा, ऑर्गेनेलिज होंगी, न्यूक्लियस होगा। पर वायरस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वायरस एक ए सेलुलर है, ठीक है। अब बच्चों, वायरस अगर किसी लिविंग बॉडी से बाहर रह रहा है, किसी भी लिविंग बॉडी से, देखो, वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है। प्लांट को भी वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। प्लांट्स के वायरस अलग होते हैं, एनिमल्स के वायरस अलग होते हैं, ह्यूमंस के वायरस अलग होते हैं, ठीक है। तो ये जो वायरस होता है, इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। अब अगर ये वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर रह रहा है, ठीक है, आसपास अगर आपके रह रहा है, तो ये इनर्ट होगा या फिर एक नॉन लिविंग की तरह रह रहा होगा, ठीक है। नॉन लिविंग की तरह रहेगा, मतलब ये कुछ नहीं, बस एक क्रिस्टल क्रिस्टल फॉर्म बोल देते हैं हम इसे, क्रिस्टलाइन फॉर्म
क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल क्या होता है, जो हम क्रिस्टल नहीं देखते पत्थर टाइप जो होते हैं, ठीक है, वैसे ही क्रिस्टल फॉर्म में ये रहेगा आसपास और नॉन लिविंग होगा, कुछ नहीं कर रहा होगा, ना खा रहा होगा, ना पी रहा होगा, ना रिप्रोडक्शन कर रहा होगा, ना मेटाबॉलिज्म हो रही होगी, कुछ भी नहीं हो रहा होगा इसमें, ऐसे ही पड़ा हुआ है जैसे एक नॉन लिविंग चीज पड़ी होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये वायरस किसी लिविंग के ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है तो ये लिविंग बन जाता है, ठीक है। ये वो सारी चीजें करनी शुरू कर देता है जो एक लिविंग करता है, जैसे इसमें रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन अभी क्या करता है, एक बार सुनो ये बात। वायरस क्या करता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, उसके सेल्स के अंदर जाके जो सेल जो काम करता है ना, अब हमारा सेल है वो तो हमारे लिए काम कर रहा है, पर वायरस जब किसी भी सेल को हमारे इन्फेक्ट कर देता है तो वो उसकी मशीनरी यूज करने लग पड़ता है ताकि वो खुद रिप्रोड्यूस कर सके। तो वायरस हमारे अंदर हमारी ही मशीनरी, सेलुलर मशीनरी को यूज करके खुद रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये वायरस जो है ये एक से बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होने शुरू कर देता है, एक से बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और गया तो हमें हमारे अंदर एक वायरस था, पर इसने क्या किया, अंदर जाके बहुत सारे अपने जैसे और वायरस भी बना दिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसमें कोई मेटाबॉलिज्म भी नहीं होती अगर ये बाहर होता है, कोई रिप्रोडक्शन भी नहीं होती जब बाहर होता है ना। नो मेटाबॉलिज्म, नो रिप्रोडक्शन, और ये कब है, जब ये बाहर है, ठीक है। लेकिन जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्ट करता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्ट करता है, तो ये क्या बिहेव करने लग पड़ता है, एज अ लिविंग बिहेव करने लग पड़ता है। इनफैक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये एज अ लिविंग बिहेव करने लग पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चे, जो वायरस हमने सबसे पहले जो दिमित्री इवानोव्स्की स्काई है, उसने वायरस जो टर्म है ये कॉइन किया था, उसने वायरस का जो टर्म है ये इसने बताया था, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला था, इसने क्या किया एक्चुअली, एक प्लांट्स में ना एक डिसीज हो जाती है, प्लांट्स में, कौन से प्लांट में, टोबैको, जो टोबैको का प्लांट है ना, उसमें उसने देखा कि एक डिसीज हुई पड़ी है, और उस डिसीज का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस, ये डिसीज कॉज करता है, कौन सी डिसीज, इधर डिसीज का नाम इधर लिख देती हूँ, टोबैको मोज़ेक डिसीज। तो दिमित्री ने क्या देखा, उसने देखा जो टोबैको का प्लांट है उसको एक टोबैको मोज़ेक डिसीज हुई पड़ी है, ठीक है। उसने देखा कि ये जो डिसीज है ये किसी बैक्टीरिया से नहीं हुई, और फिर जब बाद में उसने डिस्कवर किया, देखा, तो उसने देखा कि ये जो एक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसने ये डिसीज कॉज की, ठीक है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो वायरस होता है ना बच्चे, वायरस के अंदर कोई सेल सूल तो होता नहीं, तो वायरस के पास क्या होगा, एक प्रोटीन का एक कवर होगा, ठीक है, आसपास प्रोटीन का एक कवर होगा, उस प्रोटीन के कवर ने जेनेटिक मटेरियल को कवर करके रखा होगा, राइट। तो वायरस के पास अपना कुछ नहीं है, वायरस किससे बना है, प्रोटीन से बना है और जेनेटिक मटेरियल से बना है। ये जेनेटिक मटेरियल बच्चे आरएनए भी हो सकता है और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा वायरस है, ठीक है। अब देखो, जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है। अब सपोज कर लो मेरे पास ये एक वायरस है, ठीक है, इसके अंदर, इस वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होगा, चाहे वो आरएनए है चाहे वो डीएनए। अब इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन किसने दी होगी, इस प्रोटीन के कवर में। तो जो प्रोटीन है बच्चे, ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन का कवर है, ये रहा, ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो आप, इसको बोल देते हैं हम कैप्सिड, ठीक है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो ये टोबैको मोज़ेक वायरस का है, इसे टीएमवी भी लिख देते हैं।
तो जो कैप्सिड है ये रहा ब्लू कलर का, और ये कैप्सिड किससे बना हुआ है? प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन कवर है ये, ठीक है। और अगर ये जो इसका मैं एक सब यूनिट निकाल के देखूं, ये एक मैंने निकाल के देख लिया, इसको मैं बोलूंगी कैप्सोमर, एक प्रोटीन सब यूनिट को, राइट। अंदर बच्चे इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये रेड कलर का देख रहे हो जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है जेनेटिक मटेरियल? इसमें आरएनए है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है, ठीक है। और ये आरएनए इस तरीके से अरेंज्ड होता है, किस तरीके से? हेलिक्स की फॉर्म में, हेलिकल शेप में अरेंज्ड होता है, ठीक है। और जो ये है, जो कैप्सिड है प्रोटीन की जो कवर है, ये भी हेलिकल शेप में अरेंज्ड होती है, राइट। तो यहाँ पे हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस ओवर हो गया। अब बच्चे सेकेंड जो हमारे पास जो वायरस है वो है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज, बच्चे जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ना, ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब देखो जो बैक्टीरिया है उनको भी वायरल डिसीजेस हो जाती है, सोच रहे हो? वायरस बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटे होते हैं। तो मतलब अगर बैक्टीरिया को भी ये डिसीज कॉज कर रहे हैं, तो मतलब बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटे हैं। तो बैक्टीरिया फाज किसको डिसीज कॉज करता है? बैक्टीरिया को, ठीक है। कॉज, कॉज डिसीजेस मत लिखो, यहाँ पे लिखो इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का वायरस है। तो बच्चे बैक्टीरियोफाज क्या होगा? इसमें भी प्रोटीन होगा और जेनेटिक मटेरियल होगा। तो बच्चे अंदर ये देख रहे हो आप, इस तरीके से ये बैक्टीरियोफाज है, इस तरीके का दिखता है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का ये जो ऊपर ये ये जो स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं हेड, राइट। कई बार इसको इसको कैप्सिड भी बोलेंगे, राइट। जो हेड होता है, इसके अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या होगा बच्चे? जेनेटिक मटेरियल होगा, राइट। अब ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसके होगा कॉलर। क्या होगा? कॉलर। और ये जो है, ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये होगी शीथ। और ये होगा टेल, टेल फाइबर, ठीक है। ये जो पैर जैसे दिख रहे हैं आपको, ये है हमारे टेल फाइबर, बैक्टीरिया वायरस के टेल फाइबर। उसके बाद ये जो है शीथ है, और ये कॉलर, कैप्सिड। कैप्सिड हेड जो होता है उसे कैप्सिड बोलते हैं। और ये किससे बना होगा? प्रोटीन से बना होगा। अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को कैप्सिड ने प्रोटेक्ट करके, कवर करके रखा हुआ, ठीक है। तो बच्चे अब ये जो वायरस होता है ना, जब ये किसी बैक्टीरिया, सपोज करो ये मेरे पास बैक्टीरिया है, ठीक है। अब वायरस क्या करता है? इस बैक्टीरिया के ऊपर इसको इन्फेक्ट करेगा, राइट। इसको जब ये इन्फेक्ट करेगा तो ये पूरा उसके अंदर नहीं जाएगा। वायरस पूरा किसी भी बॉडी के अंदर नहीं जाता। ये क्या करेगा? जो बैक्टीरिया का जो सेल है, उसके ऊपर जब ये उसे इन्फेक्ट करेगा, तो अपना जेनेटिक मटेरियल ही भेजेगा बस। क्या भेजेगा? यहाँ से यहाँ से अपना जेनेटिक मटेरियल भेज देगा। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो बैक्टीरिया के अंदर जाके बैक्टीरिया की जो मशीनरी है, जो सेल के अंदर जो भी मशीनरी है, जो भी प्रोटीन बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, उसको अपने लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करने लग पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा वायरस एक से कितने ज्यादा थाउजेंड्स हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप एक वीडियो देखो, इस तरीके से ये रहा हेड, ठीक है, ये रहा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मूव किया और नीचे चला जाएगा, ये गया जेनेटिक मटेरियल। और ये रहा मेरा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सरफेस पे इसने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, ठीक है। और ये नीचे हमारा जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा। अब बच्चे वायरसेस हमारे हमें भी डिसीज कॉज करते हैं, ह्यूमंस को भी डिसीज कॉज करते हैं। तो ह्यूमन के जो डिसीजेस है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मम्स जो है, मम्स इज अ वायरल डिसीज।
स्मॉल पॉक्स इज अ वायरल डिसीज, स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं ना जो दाने से हो जाते हैं, वो भी एक वायरस ही कॉज करता है, ठीक है। हर्पस इज अ वायरस डिसीज, और एड्स हो जाते हैं ह्यूमन को, एड्स भी कॉज करता है ये, राइट। एंड इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी आपने सुना होगा, तो इन्फ्लुएंजा भी क्या है, वायरल डिसीज है, ठीक है, वायरस से ही इन्फ्लुएंजा होती है, राइट। हाँ, एक और कॉमन कोल्ड, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिसीज है, सर्दियों में हमें जुकाम हो जाता है ना, तो वो भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। जो कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो ये भी वायरस की वजह से होता है, राइट। तो ये कुछ डिसीजेस है जो ह्यूमंस को हो जाती है वायरस की वजह से। तो बच्चे अब हम देखते हैं कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। देखो, वायरस में हमने क्या देखा था, वायरस में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन का कवर होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन, हमारे पास दो चीजें हैं वायरस के केस में, जो कि एक वायरस बनाते हैं। बट वायरॉइड बच्चे, वायरॉइड्स फ्री आरएनए होता है जो कि डिसीज कॉज करता है, ठीक है। आरएनए होगा, ऐसे ही पड़ा होगा, और जब वो किसी के अंदर चला जाएगा तो लिविंग के अंदर, तो वो डिसीज कॉज कर देगा, ठीक है। फ्री आरएनए विच इन्फेक्ट प्लांट्स, और जनरली ये प्लांट्स को डिसीज कॉज करता है, ठीक है। तो प्लांट्स में एक डिसीज हो जाती है, पोटैटो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। तो जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज है ना बच्चे, ये वायरस की वजह से होती है, राइट। प्रियॉन्स क्या होते हैं अब बच्चे, प्रियॉन्स कुछ नहीं, जब किसी प्रोटीन की वजह से कोई डिसीज हो जाती है, तो कुछ एक ना, प्रियॉन्स एक प्रोटीन का कुछ स्ट्रक्चर होगा जो कि बीमारी करेगा, राइट। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर विच कॉज डिसीज, प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर है जो कि बीमारी करता है। तो देखो, अब वायरॉइड और प्रियॉन्स कैसे अलग है वायरस से। वायरस में क्या था, प्रोटीन भी था और जेनेटिक मटेरियल भी था। वायरॉइड्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि एक आरएनए है जो कि बीमारी कर रहा है। प्रियॉन्स में क्या है, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, एक प्रोटीन है जो कि बीमारी कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे, एक बीमारी होती है बीएससी, जिसे हम बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो बच्चे, ये जो बीमारी है ना, ये कैटल्स में हो जाती है, कैटल्स जो गाय भैंसे होती है, उनमें ये बीमारी हो जाती है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। और जो कौन करता है ये बीमारी, प्रियॉन करता है, राइट। इस बीमारी को हम मैड काउ डिसीज भी बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, मैड काउ डिसीज। तो क्या हुआ होगा, कोई प्रोटीन पड़ा होगा, वो किसी कैटल, किसी गाय भैंसों के अंदर चला गया होगा और मैड काउ डिसीज करती होगी, ठीक है। लाइकन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लाइकन में क्या होता है, म्यूचुअल एसोसिएशन, म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई साथ में रहते हैं लाइकन में, है ना। तो ये आप डायग्राम देखो यहाँ पे, दिस वन, ये आपको दिख रही है, दिस इज अ लाइकन। क्या है ये, लाइकन है, इसमें एक एल्गी भी होगा और फंजाई भी होगा, दोनों आपस में मिलके रह रहे होंगे। एल्गी क्या करेगा बच्चे, एल्गी फंजाई को खाना बना के देगा, ठीक है। एल्गी विल प्रोवाइड फूड, या फिर फोटोसिंथेट, और क्या हो, फूड क्या होता है इस पे, ग्लूकोज, है ना, टू फंजाई। फंजाई को क्या देगा, खाना देगा। तो ब्रैकेट में आप ग्लूकोज भी लिख सकते हो, फोटोसिंथेट भी ले सकते हो, जो भी फोटोसिंथेसिस से वो बना रहा है, फंजाई को देता रहेगा। लेकिन फंजाई क्या करेगा, फंजाई एल्गी को शेल्टर देगा, शेल्टर एंड मिनरल्स
और वाटर टू एल्गी। एल्गी को फंजाई एल्गी को फंजाई क्या देती है? शेल्टर देती है। मिनरल्स और वाटर्स जो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो ला के देती है, और एल्गी फंजाई को फूड ला के देता है। जो फोटोसिंथेसिस से वो ग्लूकोज बनाता है वो फंजाई को देता है, राइट। तो इस तरीके से दोनों साथ में रह रहे हैं, क्योंकि फंजाई तो खुद खाना नहीं बना सकता है ना, तो एल्गी उसको बना बना के देती रहती है। तो बच्चे, ये जो एल्गी होता है ना, जो एल्गल पार्ट होता है लाइकन में, जो एल्गल पार्ट होता है उसको हम फाइकोबायोन्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। और स्टडी ऑफ एल्गी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी को, स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है। और जो फंजाई होती है, जो फंजाई वाला पार्ट होता है लाइकन में, उसको हम बोल देते हैं माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। और स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोलेंगे बच्चे? माइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो उसको लो, ये मेरे पास क्या है, इतना मैंने लाइकन का पीस एक उठाया, इसको मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से सेल्स दिखाई देंगे, और ये सेल्स बच्चे ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है। तो सपोज दिस इज अ ग्रीन कलर सेल, इस तरीके से, ठीक है। और इसके नीचे मुझे कुछ और सेल्स दिखाई देंगे इस तरीके, राइट। तो ये जो है, ये जो हाइफी जैसे मैंने बनाए हैं, ये क्या होगा? ये माइकोबायोन्ट पार्ट होगा, यानी कि ये फंगस वाला पार्ट होगा, क्योंकि लाइकन तो फंगस और एल्गी दोनों से बना है ना। तो ये माइकोबायोन्ट पार्ट होगा, और जो ऊपर जो ग्रीन कलर का है वो एल्गल पार्ट, यानी कि फाइकोबायोन्ट वाला पार्ट होगा, राइट। तो अब समझ में आ गया कि फंजाई में एल्गी और जो सॉरी लाइकन में एल्गी और फंजाई कैसे रहते हैं। तो बच्चे, हमने वायरस के बारे में देखा था, तो एक बात आप नोट करो वायरस के बारे में, कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट पैरासाइट। देखो, खुद तो अपना खाना नहीं बना रहा है, इसे हमेशा कोई ना कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए, ताकि ये उसके ऊपर डिपेंड रह सके, उससे न्यूट्रिशन ले सके, खाना ले सके, ठीक है। तो ये क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट बच्चे हम वहां पे यूज कर सकते हैं जिसका और कोई रास्ता नहीं है, वो बस वही करेगा, ठीक है। मतलब होते ना पक्के वाले पैरासाइट है वायरस, ठीक है। पक्के वाले पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मतलब पक्के वाला कोई, कि उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है खाने पीने का, ऑब्लिगेट पैरासाइट है हमारा वायरस। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।